हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ एसएपी के बारे में। बेसिकली जो हमारा एजेंडा है, इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे एसएपी ईआरपी इंट्रोडक्शन, सैप लैंडस्केप, सैप मॉड्यूल्स, एसडी मॉड्यूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन एसएपी एसडी, सेल्स एरिया, डेटा इन सैप, कस्टमर अकाउंट ग्रुप, कस्टमर मास्टर डेटा, ऑर्डर टू कैश एंड क्वेश्चन आंसर एंड दीज आर ऑल आर एजेंडा। तो सबसे पहले हम सैप का एसएपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एसएपी होता क्या है? SAP is the market leader in ERP. ERP means Enterprises Resource Planning software, and it stands for System Application and Product in Data Processing. Basically SAP क्या है? एक Enterprise Resource Planning सॉफ्टवेयर है, और ERP सॉफ्टवेयर मीन्स और ERP सॉफ्टवेयर और थ्री टाइप्स के इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करती हूँ ERP का। ERP ई मीन्स एंटरप्राइजेस मीन्स बिजनेस एंड अर्न टू प्रॉफिट। बिजनेस हम क्यों करते हैं? अर्न टू प्रॉफिट। सेकंड है रिसोर्स मीन्स थ्री टाइप के रिसोर्स होते हैं: मनी, मटेरियल, मैन पावर। एंड फिर आता है आपका प्लानिंग टू प्लान ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन। सो इन तीनों एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, इन तीनों को मिला के जो बनता है वो हमारा ERP बनता है। और ये SAP। हम आते हैं SAP के एडवांटेज पे। एडवांटेज मीन्स क्या है? इन्हेंस परफॉर्मेंस इन्हेंस करता है, इसलिए आप ट्रैक कर सकते हो चीज़ों को। स्कोप ऑफ इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट यूज़र एक्सपीरियंस, रियल टाइम डेटाबेस एक्सेस दिखाता है आपको। इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी, इंटरेक्टिव रिपोर्ट, डेटा प्रोडक्शन। एंड ERP किस किस में हम यूज़ करते हैं? फाइनेंस में, परचेजिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, MRP में, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में, एंड CRM सेल्स में, ई-कॉमर्स में, एंड जॉब्स क्रिएटिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग में। एंड अब हम आते हैं सैप लैंडस्केप क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर SAP सिस्टम दैट यूजुअली इंक्लूड डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्ट एंड प्रोडक्शन। डेवलपमेंट क्या होता है? जो कि जिसका हम यूज़ करते हैं न्यू चेंजेस के लिए, इन्हांसमेंट के लिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड यूनिट टेस्ट एक्सेट्रा। क्वालिटी सर्वर क्या होता है? जिसमें हम टेस्ट करते हैं, एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, एंड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन, PRD, जिसका यूज़ करते हैं हम फॉर लाइव सर्वर। इसका यूज़ जो होता है फॉर लाइव सर्वर डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, जिसमें आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है एंड डेली ट्रांजेक्शन्स होती है, और ये लाइव रहता है, सिंक होता रहता है। फिर यूज़र्स एंड बिजनेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इसका। ऐसे ही आपका जो क्वालिटी सर्वर होता है, ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए ही होता है। मोस्टली आप इसमें टेस्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं SAP मॉड्यूल्स 2 टाइप के होते हैं: फंक्शनल मॉड्यूल्स एंड टेक्निकल मॉड्यूल्स। फंक्शनल मॉड्यूल्स में आपके आते हैं 5 टाइप के इसके मॉड्यूल्स है: FICO, फाइनेंस एंड कंट्रोल मॉड्यूल, PP मॉड्यूल, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, SD मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, HR मॉड्यूल। इन सबको मिला के बनते हैं सैप के ऑल मॉड्यूल। एंड टेक्निकल मॉड्यूल में आते हैं आपका एवेब, जो कि आपकी कोडिंग के लिए होता है, एंड बेसिस। एवेब की फुल फॉर्म है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एंड इसका जो यूज़ होता है वो इंटरफेस पे होता है, इन्हांसमेंट पे होता है, एंड रिपोर्ट एंड फॉर्म्स के बेसिस पे होता है। एंड बेसिस जो होता है बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। ये किस लिए होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैप पे होता है, इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी और रिस्ट्रिक्शन, ऑथराइजेशन, किसी को एक्सेस देना। सो बेसिकली एवेब का यूज़ करते हैं हम SAP में किसी भी ऐप को इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन कोडिंग्स के लिए। एंड बेसिस का यूज़ करते हैं फॉर ऑथराइजेशन के लिए, नए कोड बनाने के लिए, एंड ऑथराइजेशन देने के लिए, एंड रूल्स क्रिएट करने के लिए।
तो अब बारी है हमारे मेन मॉड्यूल की, जिसके लिए हम पूरा इंट्रोडक्शन है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसडी मॉड्यूल। एसडी मॉड्यूल में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका मास्टर डाटा आता है, प्राइस कंडीशनिंग आती है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है, डिलीवरी प्रोसेसिंग आती है, शिपिंग आती है, फिर उसके बाद बिलिंग होती है, तो एंड फिर मास्टर। इस सर्कल में इसी तरीके से ये इस रो से घूमता रहता है। तो मास्टर डेटा में मास्टर डेटा, प्राइसिंग, सेल्स ऑर्डर, इन सबको हम आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ये कंपोनेंट है एसडी मॉड्यूल के, जो कि पार्ट है मास्टर डेटा में एंड प्राइसिंग, एंड नेक्स्ट में आपको मैं बिलिंग का भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि ये मेरी पूरी वीडियो जो है एसडी मॉड्यूल पे ही है। एसडी मॉड्यूल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आते हैं। एसडी मॉड्यूल में क्या क्या होता है, एक कंपनी के अंदर आता है एसडी मॉड्यूल के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है आपका ऑफिस, प्लांट एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑल्सो अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीज़न और डिवीज़न एंड सेल्स एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीज़न को आपको ये आपका पूरा इन तीनों को मिला के बन जाता है सेल्स एरिया। एंड कंपनी कोड अलग होता है। और नेक्स्ट में आप बने रहिए मोर वीडियो के लिए, मैं आपको शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स एंड लाइक ज़रूर करिए। इन केस आपको कुछ और हेल्प चाहिए, कोई डाउट है एसडी से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच ममता।